हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ एक पर्शियन प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है तो आप बकरी पाल लीजिए। अब इस कहावत का मतलब क्या है थोड़ा समझना तो पड़ेगा। खैर, अगर इस जानवर को हम जानते हैं तो हम इसको इसकी ज़िद्दी तबीयत की वजह से जानते हैं। कहा जाता है कि बकरी बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होती है और इतनी आसानी से अपने मालिक की बात को मानती नहीं है। लेकिन ये बड़ा काम किस्म का एक जानवर है, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा पालतू जानवर है, शरारत नहीं करता। लेकिन अगर आपने देखा हो कि जहाँ पर ये अकड़ जाए तो उसकी अकड़ का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेरी सी प्यारी सी बात के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। आज भी मिलेंगे हमारे साथ आपके बहुत ही अमेजिंग दोस्त जिनके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे गोल्स हैं और हम उनसे जानकर ही जान पाएंगे कि उनके एम्बिशंस क्या हैं और उनके गोल्स क्या हैं, ज़िंदगी में क्या सोच के रखा है। और उनकी सोच को जब हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे तो आई एक्सपेक्ट कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके भी दिमाग की बहुत सारी नई खिड़कियाँ खुल जाएंगी। तो जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। एहसन। पूरा नाम? एहसन मुर्तज़ा। कितनी दफ़ा इंटरव्यू दे चुके हैं हमें? ये अब रोज़ का मामूल बन गया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या करते हैं बताएं ज़िंदगी में? ज़िंदगी में मैं गिटार बजाता हूँ, गाने गाता हूँ और स्टूडेंट भी हूँ समहाउ। वैसे नहीं, मैं अब वैसे तो हर बंदा ही स्टूडेंट होता है, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंसान को। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं इंटरनेशनल रिलेशंस। क्यों पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस ही क्यों? मेरा असल में इंटरेस्ट मीडिया में था तो इसलिए मैंने यही चूज़ किया। क्या सीखा है अभी तक, क्या एक्सपीरियंस एक्सप्लोर क्या किया अपनी स्टडीज़ से? ये है कि ज़ुबान मेरी तेज़ हो गई काफ़ी। दिमाग नहीं हुआ? नहीं, दिमाग की ज़रूरत किससे जब ज़ुबान। कहते हैं कि ज़बान जिसकी तेज़ हो जाए वो अंदर से खोखला होता है। नहीं, ये गलत सोचा आपने। हमने तो सुना है और हमने तो देखा भी है। नहीं, मैं भरा हूँ। कहते हैं कि जो जितना डीप होता है, जितना गहरा है, वो उतना ज़्यादा काम होता है और जिसमें तुग़यानी होती है वो एम्प्टी हो रहा होता है, शैलो होता है। नहीं, इतनी गहराई में चलें, ओके जी, गहराई में ना जाएं क्योंकि अभी बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं। क्या शो करेंगे कैमरे पर आप? जो आप बताएं मैं शो करवा देता हूँ आपको। बताएं। गाना गाइए। आप कह रहे हैं आपका सिंगिंग में बड़ा आपका, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास है नहीं तो हम ज़रूर गिटार बजवाते। सिंग अ सॉन्ग। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर लुआ तेरे हवाले कर दिया। खत्म हो गया? हो गया, ये तो हमने कहना था। अच्छा, आपने। चलें, गुड है। अब करेंगे आपसे सवाल। लेट्स सी क्या आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं, सवाल को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। तो मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो जिसके जिस्म के अंदर पाँव होते हैं? जूता। जूता? जूता किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली तो पाँव की होती है, पहनने के लिए इस्तेमाल। हाँ ऑब्वियस। चलें, हम और आपकी जानिब से देंगे आपको गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा जनाब, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, पूरा नाम बताइए। आयशा अली। आयशा अली, आप क्या करती हैं? मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और कौन सी डिग्री हासिल करने के लिए आई हैं आप यूनिवर्सिटी में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे आए हैं, एआई के बच्चे आए हैं। इसका पाकिस्तान में नहीं स्कोप। जो किसने कहा है कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है? यूँ नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जैसे अब्रॉड में काम नहीं, स्कोप तो है, लेकिन हाँ आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रही हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आर समथिंग एल्स एंड स्कोप इज समथिंग एल्स। हाँ जी। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जी। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? अब्रॉड में है। अब्रॉड में? यहाँ नहीं है। यहाँ कौन पैदा करेगा अपॉर्चुनिटीज़? हम ही करेंगे। आप ही करेंगे, कोई और तो करेगा नहीं। कि आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं और आप ही इस मुल्क को संभालने, चलाने, करने वाले हैं। तो क्या सोच के रखा है फिर? मुझे इंटरेस्ट था इसके अंदर, इस वजह से।
क्या इंस्पिरेशन क्या थी? टेक्नोलॉजी को देखकर आप इन्वॉल्व हुई, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कोई बड़ा बहन भाई था, माहौल को क्या चीज़ थी जो इंस्पायर कर गई? मुझे ये था कि भाई इंसानों की जगह भी कोई ले सकता है, ठीक है। वो शायद आपको पता हो कि ना पता हो कि फेसबुक ने 2 रोबोट्स बनाए थे, लेकिन जब उन्होंने आपस में बात करना शुरू हुई थी तो एक नई लैंग्वेज आई थी जिसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सका था, और बाद में पता चला था कि ये इस हद तक नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे आपने बताया है। नहीं ऐसा था, मैंने देखा था न्यूज़। अच्छा, इसको मतलब बताएंगी कब हुआ, कैसे हुआ, रोबोट से क्या नाम थे? नहीं इतना नॉलेज इतना डीपली नहीं पता है। डीपली नहीं, आपको कहाँ से पता चला ये? मैंने फेसबुक से पढ़ा था। आपने फेसबुक से ही पढ़ा था, जी। लेकिन आपने इसकी तहकीक की कोशिश नहीं की कि खबर सही थी या नहीं? नहीं, समा बसर फवाद भी एक चीज़ है। ये वो कहते हैं कि जब आप कोई खबर सुने तो हमेशा पहले उसको उसकी गहराई में जाएं, देखें कि ऑथेंटिक है या नहीं है, और अगर ऑथेंटिक है तो तभी आप उसको प्रोसीड करें, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो आप वहाँ पर रुक जाएं। हाँ जी। अच्छा, कभी कोई चीज़ पता चलती है, इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो आप उसकी तहकीक करती हैं उसको कि ये वैलिड है या नहीं है? ये लेकिन इस बार नहीं किया, इस बार नहीं किया। इस बार एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। हाँ जी। भी खैर, अच्छा क्या शेयर करेंगे, क्या टैलेंट है आप में अदर दैन योर स्टडीज़? स्टडीज़ तो है ही, बेसिक्स हैं आपकी, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, वो दूसरों को म्यूज़ करता है, कभी वो अपने आप को करने की कोशिश करता है, मुझे ना शायरी का एकदम शौक चढ़ा था। लेकिन आप दूसरे की बात को पहले मुकम्मल नहीं होने देती हैं। हाँ जी। कह रही हैं हाँ जी। चलें खैर, तो आप बताएं कि आप में क्या ऐसा है जो आप अपने आप को या दूसरों को म्यूज़ कर सकती हैं जिससे? मुझे शायरी का शौक है, मतलब खुद करती हैं? मैं पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ। किसको पढ़ती हैं? नासिर काज़मी होता है, क्या सुनाएंगी आप? वो उनका एक शेर है ना, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, अब बाहर जाऊं किसके लिए। आपको बाहर जाना चाहिए। वो शहर में था तो औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किस लिए। ओहो, शहर में था तो लोगों से मिलना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। हाँ जी। तो बेहतरीन है, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ स्वीट। खैर, आपका जो है ज़ौक अच्छा है, और करेंगे आपसे सवाल, देखिए आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सवाल ध्यान से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सो माय क्वेश्चन इज, वो कौन सी चीज़ है जो बिना खाए पिए आपकी चीज़ों की हिफाजत करती है? आपकी चीज़ों की हिफाजत करती है बिना कुछ खाए पिए। है कोई ऐसी चीज़? हम आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, हिंट दे दे। हिंट दें आप? हाँ जी। चलें जनाब, आपको हिंट देते हैं, और हिंट ये है कि जानदार नहीं है, जान मशीन, मैनुअल, हम्म, ऑटोमेटिक भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं। फोन हो सकता है। नो, फोन आपकी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकता है। डाटा की हिफाजत तो कर सकता है ना। नो, हम्म। लास्ट चांस। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त GMT में, और आज हम आपके दोस्तों के साथ कर रहे हैं हमेशा की तरह बहुत सारा फन, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज हमारे साथ शेयर क्या करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान अली। फरहान अली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाजरस। दोबारा बताइए। लाजरस, लाजरस। लाजरस का क्या मतलब होता है? फ्रेंड ऑफ गॉड। फ्रेंड ऑफ गॉड। सो व्हाट इज योर फुल नेम? लाजरस। लाजरस परवेज। लाजरस परवेज। वेरी गुड। ओके बॉयज, क्या हो रहा है जिंदगी में अब ये बताइए। अभी तो फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर की लास्ट क्लास थी बस सेमेस्टर नया नया आया यूनिवर्सिटी में, जी, नया नया माहौल देखा है। और आज हम एक दूसरे को तंग भी कर रहे थे कि चल तंग क्यों कह रहे थे एक दूसरे को? एक दूसरे को, वैसे कि मैं भी शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में हम एक साथ हो भी ना कि ना हो, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट भी मुख्तलिफ है ना। तो दोस्ती कैसी हुई? दोस्ती बस ऐसे कि हम तकरीबन ही स्पोर्ट्समैन हैं, तो लेकिन स्पोर्ट्स की वजह से दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप गेम्स में एक दूसरे के दोस्त बनते हैं तो वो किस किस्म के इमोशंस होते हैं और बॉन्डिंग होती है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ये होती है कि अच्छा, ग्राउंड में आप एक दूसरे के साथ क्या क्या शेयर करते हैं? हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। मे भी आपने इंट्रो तो देख ही लिया होगा, मैं कैसे इसे खींच के लाया हूँ, लेकिन ग्राउंड में हमारा ऐसे होता है he was motivating and you know bucking up his friend
कि नहीं तुम भी मेरे साथ आओगे और हम दोनों इंटरव्यू देंगे? तो ट्रेनिंग के हिसाब से हमारा ऐसे होता है कि हम किसी को अगर कोई एक्सरसाइज नहीं ना हो रही होती तो हम ऐसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ठीक है। वेरी नाइस। इस तरह हम एक दूसरे को मोटिवेशन करते हैं। और रही बात मस्ती की तो वो काइंड ऑफ ब्रदरहुड ना जो आप में डेवलप होता है। जिन्होंने कहते हैं यार सज्जन वेली ओके और तो इस तरह हम एक दूसरे को मिलते और करते भी हैं। और आज ये भाग रहा था तो इसे हमने भागने नहीं दिया, हमने लाजरस क्यों? जी Why were you running away? काम था ज़रूरी, क्या काम जरूरी था? दोस्त आ रहा था, इन्होंने मिलने नहीं दिया उसे। अब आपके भी दोस्त है, कहाँ है वो दोस्त और क्या कर रहा है? वो यूनिवर्सिटी के बाहर है इस वक्त। यूनिवर्सिटी के बाहर? तो क्लास बंक करके जाना था आपने? नहीं, क्लास तो ख़त्म हो गई है। क्लासेस आर डन, गुड। मुझे बताइए बॉयज, क्या सोच करके ज़िंदगी में करना क्या है आप दोनों ने? पहले आप। मेरा एक ये ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान का अच्छे से अच्छा जिमनास्ट बन सकूं और इसके बाद आगे दुबई जाके यूरोप कंट्री में जाके इसकी जो स्पोर्ट्स मैं कर रहा हूं उसे पाकिस्तान में कोई इतनी शोहरत हासिल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस स्पोर्ट्स के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकूं ताकि जिमनास्टिक्स कहाँ से सीखा, कब सीखा, कहाँ किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ बताएं ज़रा। जिमनास्टिक बेसिकली मैंने एक लड़के को देख के, हमारे वहाँ पे एक लड़का था पठान था, वो करता था तो उसने तो ऐसे ही सीखा था लेकिन मुझे शौक पड़ा तो मैंने तकरीबन फर्स्ट ईयर में आकर ना स्टार्ट किया। उससे पहले घर वाले करने नहीं थे देते थे, वो कहते थे बस पढ़ें, ठीक है। उसके बाद ये जुनून में बदला, फिर मैंने इसे प्रोफेशनली किया। क्या क्या कर लेते हैं अपने, क्या क्या आपके वो जो एक्रोबैट्स होते हैं उनको क्या क्या बोलेंगे? बेसिकली जिमनास्टिक आप इस टाइम एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट तो अभी हम इजीली स्प्लिट योर लेग्स एंड नो बस आई कैन ब्रिज बना लेते हैं। ब्रिज बना लेते हैं, डाइव कर लेते हैं। अच्छा, ब्रिज बनाने का क्या है, टिप क्या है ना? टिप कोई अच्छा सा इजी सा शेयर करें क्योंकि हर कोई ब्रिज नहीं बना सकता है। बनाने के लिए हैंड स्टैंड भी बड़ा मुश्किल होता है। या फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर ब्रिज बनाना है तो सबसे पहले आपकी कमर स्ट्रेच होनी चाहिए और अच्छी के उसके लिए मोबिलिटी कैसे पैदा करें? आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हेल्दी ओबीस किस्म के बॉयज एंड गर्ल्स भी ब्रिजिंग कर लेते हैं, ब्रिज बना लेते हैं। सो वो क्या होता है फिर? वो कंडीशन आ जाती है ना। आप देखें, आप कोई भी मसल डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी होती है? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। अब आप है ना एक किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले आप ज़मीन पे लेट के ही उसे ब्रिज करें, फिर स्टैंडिंग पोजीशन से थोड़ा बैक। किसी की सपोर्ट भी चाहिए होती है? स्पोर्ट में भी चाहिए भी होती है, नहीं भी चाहिए होती भी आपकी विल ज़रूरी है कि आपने बस करना है तो आप अकेले भी कर लेंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सरसाइज खुद से ही सीखी हैं। इट्स अमेजिंग कि बगैर किसी की सपोर्ट के ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो खुद ही से सीखी हैं एंड ही इज़ ऑलमोस्ट जिमनास्ट नाउ। जिमनास्टिक में हमेशा से इंटरेस्ट रहा। अगर आपकी विल होती है आप वाकई में कुछ भी कर सकते हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। सो लाजरस ओके, बिकॉज ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। इससे पहले मैंने, हाँ आप इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। दोबारा बताइए नाम। लाजरस ओके ओके। लाजरस, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मेरा ये फ्यूचर प्लान यही है कि मैं खुद भी वेट लिफ्टिंग की बेस पे मैं स्पोर्ट्स पे स्कॉलरशिप मुझे मिली हुई है और मेरा यही आगे एम है कि मैं वेट लिफ्टिंग शुरू की है। 3 साल हो गए। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता है कि बड़ा कोई आपने मसल मैन बन के दिखाना है ना वेट लिफ्टिंग के लिए। दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आप बड़े लीन हो के भी आप बड़े अच्छे अपने मसल्स डिवेलप कर सकते हैं। अच्छा, लाजरस बॉयज़ जो होते हैं ना उनको होता है कि बड़ा अपने आप वॉल्यूम होना चाहिए बॉडी में और अक्सर अपनी अपर बॉडी को ज़्यादा फोकस करते हैं, लोअर बॉडी को इग्नोर कर जाते हैं, बॉडी बैलेंस्ड नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट ये कि लोग ये समझते हैं कि हाँ अगर बहुत ह्यूज हैं तो तभी आप जो है उतने अच्छे बॉडी बिल्डर लग रहे होते हैं, जबकि सीक्रेट ये है और हकीकत ये है कि आप लीन होके भी अपना मसल बना सकते हैं। बंदे का इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेरे बॉडी इंटरनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, जो लोग पहले से बहुत लीन होते हैं और जब वो वेट लिफ्टिंग शुरू करते हैं तो उन्हें जल्दी मसल बनाने में हेल्प मिलता है, या जो लोग ओबीस हैं उन्हें अपना फैट पहले बर्न करना पड़ता है उसके बाद मसल्स बनाते हैं? व्हाट इज द रियलिटी? जो फैट वाला है वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। माय गॉड, हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही, आगे आ जाए ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लीन थे या आप फैट थे? मैं लीन था। अब लीन थे तो आपको जल्दी बन गया, मसल बन गया। अब मुझे ये बताइए कि आपकी एज क्या है? मेरी 18 ही है। 18, और 18 साल की उम्र में आप कितना वेट उठा लेते हैं? मैंने 100 kg उठाया हुआ। डोंट टेल मी। 100 kg। डेड लिफ्ट? नहीं, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग भाई प्रॉपर वेट लिफ्टिंग है, ये खाली डेड लिफ्ट नहीं है। सो दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ सुपर्ब कि 100 kg अभी से ये उठा रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता। बॉयज़ तो हार्डली 50-60 भी, इतना मैंने, मैं किसी को डिवैल्यू नहीं कर रही हूँ, 80 भी उठा लेते हैं, बट समहाउ 50-60 भी बड़ी बात होती है अगर कोई उठा रहा हो। थम्स अप
क्या गोल है? मेरा यही गोल है कि मैं अपने आने वाली जो उनसी जनरेशन है हमारी, उनको भी अपने रास्ते में, सीधे रास्ते में लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे माशरे में नशा फैल गया और बुरे कामों में बचे। वेरी गुड, वेरी नाइस लाजरस। कभी दोबारा बात हुई तो मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या प्लान्स रखते हैं समहाउ अभी के लिए, कोई टैलेंट जो आप थ्रू कैमरा शेयर करना चाहते हो दोस्तों को? मैं शेर सुनाना हाँ सुनाइए, कोई भी मोटिवेशन से भरपूर शेर सुना दीजिए। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। इधर तुम जो कहाँ जा रहे हो? ओके फाइन, अभी तो खेल बाकी है। ओके सो माय क्वेश्चन इज, क्योंकि हमारा फन का पार्ट शुरू होने लगा है, एक फन तो हमने कर लिया यहाँ पर और आधा फन जो अभी बाकी है और वो फन है हमारे सवाल में। देखते हैं कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। गौर से सुनिएगा बॉयज, ताकि हम देख सकें कि आप दोनों में से कौन क्विक है, शार्प है, मेंटली स्मार्ट है। फिजिकली स्मार्ट है तो अलग बात है ना, तो मेंटली भी स्मार्ट होना चाहिए। सो मुझे बताया कि वो कौन सा जानवर है जो सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता। हाँ, उसकी आंखें बंद नहीं होती हैं। ये भी एक सवाल था, लेकिन हमने ये कहा है कि वो सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता। वैसे वो जागते में भी आंखें बंद नहीं करता। जागते में तो कौन बंद करेगा? जानवर है, मैंने कहा जागते में तो कोई बंद करता नहीं। बस एक जानवर है। आई डोंट नो। क्विट, सरेंडर, सोचना भी नहीं है। फिश। ओह यस, एब्सोल्युटली राइट। बड़े वैसे स्मार्ट है, यहाँ पर तो चुप करके खड़े थे और दोस्त की हेल्प नहीं की। ओके फाइन, सो हमारे आपके जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर एक souvenir आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच बॉयज। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। कहता वफा करें तो किससे करें जोया, ओह वफा करें तो किससे करें जोया, ये मिट्टी के बने हुए लोग कागज के टुकड़ों पे बिक जाते हैं। वेलकम बैक, हम और आप मौजूद है यूएमटी में और हम बात कर रहे हैं, आपके दोस्तों से फन कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं उनकी जानिब। क्या नाम है आपका? माय नेम इज हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली, क्या करते हैं आप? मैं आई एम हॉकी गोलकीपर हॉकी गोलकीपर भी हैं और मैं बीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट सीख रहे हैं या मैनेजमेंट में स्पोर्ट्स सीख रहे हैं? स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट सीख रहा वेरी नाइस, दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, इनके पास एक प्रोजेक्ट था। अक्सर स्कूल्स में हम देखते हैं कि बच्चों ने बड़े कलरफुल से बड़े प्यारे प्यारे से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए होते हैं और वो प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लास में जा रहे होते हैं। सो इट वॉज गुड टू सी कि जब ये आए हमारे दोस्त हमारे साथ, तो इन्होंने क्या किया कि अपना प्रोजेक्ट अपने दोस्त को हैंड ओवर करा दिया। देन वी डिसाइडेड कि नहीं भाई, ये चीज़ तो दिखाने वाली है, बताने वाली है कि हम स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ इसको कितना एंजॉय कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अपनी लर्निंग को, अपने एक्सपीरियंसिस को कैसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त भी देखें और हम इन्हीं से पूछेंगे कि क्या है और इन्होंने क्यों ये बनाया है। दरअसल आज हमारा इंग्लिश का प्रोजेक्ट था, तो मैम ने हमें एक ग्रुप दिया था, उसमें 3 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे। तो ये आपका 4 लोगों का एक ग्रुप था? जी, एक ग्रुप था। तो ये मैम ने कहा था कि आप 4 लोगों ने इसको रेडी करना है और हमें सबमिट करना है। तो इसलिए हम चारों ने मिलकर स्टडी को भी साथ कर रहे हैं, अपने गेम प्रेजेंटेशन भी चारों ने मिलके बनाई है। जी, चारों ने प्रेजेंटेशन मिलकर बनाई है, अपने गेम को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो और एक्टिविटीज़ को भी, स्टडीज़ को भी। अच्छा, क्लास प्रेजेंटेशन हो गया या अभी आप देने जा रहे हैं? जी, ये हो गया, ये बस मैम को देना है, सबमिट करा देंगे। मार्क्स मिलते हैं इनके भी? बिल्कुल बिल्कुल, इसके 10 मार्क्स होते हैं। ये बस आज हमारी लास्ट क्लास है, तो बस ये मैम को व्हाट इज दिस अबाउट? ये बस मैम को हमने एक निशानी देनी है बस मैम को। These are types of sentences जो इन्होंने सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड अगेन। इन्होंने बड़ी प्यारी सी एक कलरफुल सी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी हुई है। मे बी कलर से कलर रिलेट कर रहा है। दिल का तोहफा देना बस मैम को, आज लास्ट क्लास। दिल का तोहफा देना है तो लास्ट क्लास है। अरे दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा टुडे? हम आपको एक शेर सुनाएंगे और फिर एक गाना सुनाएंगे बस। हम आपको एक शेर सुनाएंगे और गाना सुनाएंगे फिर बस। चलिए आए सुनाएं। एक शेर आपके लिए। कहता कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो। अच्छा, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो, आईना हम देखते हैं और नजर तुम आते हो। हाय आईना हम देखते हैं, नजर तुम आते हो। आंखें खराब तो नहीं हो गई है क्या?
अरे नहीं, दैट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा चलो जी, अब गाने की बारी। नाम क्या है? एक शेर आपके लिए। मेरा नाम जोया रंधावा। जोया कहता वफा करें तो किससे करें जोया, ओह, वफा करें तो किससे करें जोया, ये मिट्टी के बने हुए लोग कागज के टुकड़ों पे बिक जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, ये मिट्टी के बने हुए लोग कागज के टुकड़ों पे बिक जाते हैं। चलें जनाब, अब आपसे करेंगे एक सवाल। गाना आपका रह गया क्योंकि आपने 2 शेर सुना डाले हैं। एक गाना सुन लें फिर बस, चले, वो कह रहे गाना भी सुन लें। गाना सुन लें फिर उसके बाद बस। जी जरूर, चलें। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, आपसे फिर तू हुए फिर तू कौनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो। So sweet, that was amazing. अच्छा, अब आपसे करते हैं एक सवाल। मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो हम खाते हैं मगर उसका कोई टेस्ट नहीं है। खाते हैं, टेस्ट नहीं है। जो खाते हैं उसका टेस्ट नहीं है। हाँ, अच्छा आपकी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि खाने की चीज़ हो, सभी खा रहे हैं। अगेन रिपीट क्वेश्चन। खाते हैं, टेस्ट नहीं है। खाते हैं लेकिन टेस्ट नहीं है। लोग अदालतों में उठा कर खाते हैं, लेकिन वो कुछ है जो खाते हैं। झूठी कस्में। हाँ, झूठी कस्में, झूठे, बस यही सब बात है। हमारे की जानिब से एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर, एक souvenir आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारा अपना वक्त है, छोटे से मुख्तसर से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। दिलत दीवाना भी खबर गो सिकमा जितना जार गो दोगत जूजी गार गो थे। वेलकम बैक। जल्दी से बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे हमारा आपसे मिलने के लिए। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नीलम जबीन। नीलम जबीन, यस। ब्यूटीफुल। ओके, आपका क्या नाम? सरताज मलिक। सरताज मलिक। सो आप दोनों क्लास फेलोज हैं? जी। गुड। क्या हो रहा है आज, बताइए ज़रा, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में बस Studies. स्टडीज़ की टेंशन हो रही है, बस अभी फाइनल्स आ रहा है। फाइनल्स आ रहा है। हाँ। ओके, गुड। सो यू आर इन 8th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर। फाइनल फर्स्ट सेमेस्टर का आ रहा है। गुड। यस। क्या पढ़ रहे हैं आप? BA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? कोचिंग में जा सकते हो, जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, बाकी बाहर मुल्क जा सकते हो। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड है, बाहर मुल्क ज़्यादा फील्ड है। वेरी नाइस, वेरी गुड। और प्रैक्टिकल क्या होता है इसका, क्योंकि ये तो सारा थेरी होगी ना, आप लोग अपना प्रैक्टिकल कहाँ पे करते हैं? प्रैक्टिकल इधर ही करते हैं। हमारा इधर एक डिपार्टमेंट है, OPA डिपार्टमेंट, जहाँ हम जाते हैं। उधर एक मतलब ये डिपार्टमेंट है, हम उधर खेलते हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, टेल मी वन थिंग जबीन के जो Well, Neelam, so I was calling you by your surname, so that your surname is Jabin. Well, मुझे ये बताइए कि आपका प्रैक्टिकल के कितनी परसेंटेज होती है आपकी डिग्री में, आपकी मार्किंग में, और बाकी आपके थ्योरी की कितनी परसेंटेज है? दोनों डिफरेंट हैं। हमारे OPA की जो रिज़ल्ट आते हैं वो अलग है, और हमारे स्टडीज़ की जो रिज़ल्ट है वो अलग आता है। जिस तरह बाकियों का जो सेमेस्टर वाइज होता है उसी तरह हम स्टडीज़ करते हैं। और बात रही OPA की अलग फील्ड है। स्कॉलरशिप बेस में हम आए तो OPA की तरफ से हम खेलते हैं। ओके, आप स्कॉलरशिप की बेस पर आए। कितनी परसेंटेज थी आपकी पहले? 100% है इस सेमेस्टर। अभी है, लेकिन आपने जब एडमिशन लिया था तब आपकी कितनी परसेंटेज थी? 100। तभी 100%। वाओ, दैट इज अमेजिंग। 100% भी होता है मार्क्स। वेल, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? जी मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ। मैंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को आप एथलीट हैं? जी जी।
क्या कर लेते हैं आप? मैं ताइक्वांडो खेलता हूँ। वाओ, ताइक्वांडो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिजिकल फिटनेस के लिए और मेंटल फिटनेस के लिए ताइक्वांडो कितना अच्छा है? हमारे यहाँ का स्कोप है, बच्चे कितना इंक्लाइंड हैं, कितना नहीं है? ओबियसली क्योंकि ताइक्वांडो एक स्पोर्ट्स है और स्कूलिंग गेम बन चुकी है अभी तो स्कूल्स में भी। मैं खुद एज अ इंस्ट्रक्टर एज अ कोच डिफरेंट स्कूल्स के साथ काम कर चुका हूँ। और मुए थाई, कराटे, जूडो एंड ताइक्वांडो फ़र्क क्या है इन चारों में? इनमें जस्ट टेक्निक्स का फ़र्क है। इसका फ़र्क है? या सब में सेल्फ डिफेंस है? सबका मेन जो है सेल्फ डिफेंस और फिटनेस ही होता है, बट कुछ रूल ताइक्वांडो ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? बिकॉज जहाँ से मैंने स्टार्ट की वहाँ ताइक्वांडो की फैसिलिटीज थी। कहाँ स्टार्ट किया? मैंने गिलगित में। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, गिलगित को अगर यहाँ पे हमारे डाउन से कंपेयर किया जाए तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम में कितना आगे है, और ये हम लोग कितना, या हम लोग आगे हैं? कौन अगर पीछे है तो कितना पीछे है, और क्या रीज़न है? जी हमारे यहाँ ये होता है कि लोकल टेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। जो ट्रेडिशनल एक रूट पहले से चलता हुआ आ रहा है वो अब तक। हाँ, डेवलपमेंट तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। हमारे पास जब आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं भी गिलगित से हूँ। अभी जब आप लोग गिलगित से हैं तो मतलब वहाँ तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, और बड़े अच्छे अच्छे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो वाई लाहौर? फॉर स्पोर्ट्स आई थिंक, क्योंकि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे एक जिम आपको नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ मूव ऑन करना होता है, और यहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हम यहाँ यही लाहौर या इस्लामाबाद में आके इजीली जो है अवेल कर सकते हैं। दैट्स वाई। तो आप समझ रहे थे कि जो आपकी रेलेवेंट फील्ड है उसमें आपको वहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ आना पड़ा। सो दैट इज़ गुड, बट इंशाल्लाह कि वहाँ भी ऐसे डेवलपमेंट हमें नज़र आए, हमारे बच्चे बल्कि डाउन से यहाँ से जाकर वहाँ पढ़ने लगे, हम ये देखना चाहते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा नीलम? कोई शेयर, कोई गाना, कोई प्रोज, एनीथिंग? गाना यस, गिलगिती सॉन्ग शो ज़बान। हाँ, सुनाए। दिलत दीवाना भी खबर गो सिकमा जितना जार गो दोगत जूजी गार गो थे। दिलत दीवाना भी खबर गो सिकमा जितना जार गो दोगत जूजी गार गो थे। थैंक यू। दैट वाज अमेजिंग। नीलम, इसका मतलब क्या है और इस जबान कौन सी है? ये वही ज़बान है। वही जबान है, गिलगित में ये बोली जाती है? जी, हम यही ज़बान बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने एजुकेशन किस स्कूल से हासिल की? खान स्कूल। खान स्कूल फॉर गर्ल्स? यस। जिसकी छतों पे हर वक्त बादल मंडलाए होते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल स्कूल। अगर कभी किसी का जाना हो तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वो इतना सीनिक है कि आपका दिल चाहता है स्कूल से ही बाहर ना निकलें। वेल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आप दोनों में से कौन सवाल का जवाब देते हैं। सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आपको हमारे सवाल का जवाब आ सके। तो जनाब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे ये बताइए, इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे चोट लगने से दर्द नहीं होता? आई कैन गिव यू ऑप्शंस। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन 2 ईयर, ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 इज हैंड। ब्रेन। पक्की बात है? देख लें, आपने ब्रेन बोला है। ईयर मतलब चोट लगे तो आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा? देख लें, मतलब मैंने तो आपको ऑप्शन दे दिए, या ब्रेन है, या ईयर है, या हैंड है। ब्रेन? वेल, स्कल है, दैट इज, हम ब्रेन उसको कह रही हैं, बट समहाउ दैट इज द राइट आंसर। अगर आपको शिद्दत इतनी नहीं होती है, कान पे लगे तो पता चल जाता है। मुझे लगता है आपको कान पे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। पहला मैं आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट पर नीलम आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने से बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम? आसिम, मुझे पूरा नाम बताएं। आसिम नवाब। नवाब, क्या करते हैं आप? मैं BS का स्टूडेंट हूँ, BS BM। लग रहा है कि ओलंपिक्स में कहीं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और ओलंपिक्स से पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं। नो, आज हमारी Why प्रेजेंट are you wearing green? बिकॉज ऑफ डैट मेरे पास ग्रीन ही पैंट कोट था, इसीलिए। That is good, but this is नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बड़ा डिफरेंट लग रहा है। मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ग्रीन ही ज़्यादातर वेयर करता हूँ। तो चलिए, आज से मुझे ये बताइए, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, हो क्या रहा है?
ज़िंदगी तो वैसे तो यहाँ पर आके चेंज हो जाती है, लेकिन बाहर बहुत टफ़ लाइफ चलती है, क्योंकि बाहर की जो लाइफ है वो बंदा नॉर्मली नहीं गुजार सकता। बिकॉज ऑफ डैट ये है कि जी हर चीज़ को टाइम के साथ मैनेज करके चलना पड़ता है। वो जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर गेट सेंटर होते साथ ही यूनिवर्सिटी इस तरह ज़िंदगी इस तरह ईजी फील। अच्छा, नहीं क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं ज़िंदगी में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जी, इसीलिए। ब्रदर? यस, नहीं स्मॉल। अल्लाह जनाब, ये तो यंगेस्ट वन है। तो कितने बहन भाई हैं? हम 9 बहन भाई हैं। चलो, कितने भाई और कितने बहनें? 3 भाई हैं और 6 सिस्टर्स हैं। आप सबसे छोटे हैं? जी, सबसे छोटा हूँ। और सबसे बड़े भाई हैं, ये सबसे बड़ी बहन है? भाई हैं। सबसे बड़े भाई हैं, गुड हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि बहन भाई क्या कर रहे हैं, वो ज़िंदगी में किस किस फील्ड में निकले? मेरे जो 5 सिस्टर्स हैं उनकी मैरिड हो गई, सब ने BA किया हुआ था, ठीक है। और जो मेरे साथ मेरी सिस्टर यूनिवर्सिटी में, इसमें नहीं लेकिन लाहौर गर्ल्स वुमेन यूनिवर्सिटी है जेल रोड पर, वहाँ पर वो मास्टर्स करके अब DMA उन्होंने स्टार्ट किया आगे। अच्छा, आपके भाई क्या कर रहे हैं? भाई मेरा जो सबसे बड़ा है वो एडवोकेट है, लॉ है, और उसके बाद जो दूसरा वाला वो इंग्लैंड जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं भाई आपके? वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, पेपेस कंपनी है वहाँ पर जॉब के लिए। गुड, दिस इज़ अमेजिंग कि भाई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहनें जो अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड है। हर किसी का अपना माइंडसेट है, जैसे पेरेंट्स चाहें अपनी औलाद के लिए जो बेहतर समझते हैं वैसे करते हैं। और हम लोगों ने, अगर हमारा ईस्टर्न कल्चर है, हमने वही करना है जो हमारी सोसाइटी, हमारे घर, हमारे ख़ानदान हमें जो हमारे लिए मुवाफिक आता है। दैट्स गुड। आपके क्या प्लान्स हैं? आपने क्या सोच कर रखा कि ज़िंदगी में क्या करना है? ज़िंदगी में ये बस सोचा है कि माँ बाप के पहले जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने हैं। अब पेरेंट्स के क्या ड्रीम्स हैं? पेरेंट्स के ड्रीम्स ये हैं कि हमारा, जिस तरह मेरे फादर जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठीक है। वो मेरे फादर एक भी, मतलब वो सबसे छोटे थे, उनकी 5 बहनें थी, मतलब मेरी पप्पो 5 बहनें, एक भाई थे, ठीक है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, उनको पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, उनको पढ़ने की पता ही नहीं है पढ़ते किस तरह या क्या, उनको बस उर्दू आती है, इंग्लिश या मैथ्स वगैरह उनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और लेकिन वो हम सब से बहुत लाइक जिसे कहते हैं ना वो हैं, हालांकि वो पढ़े भी कुछ भी नहीं है, ना ही वो उन्होंने। वालिद साहब के बारे में बात कर रहे हैं? जी, वालिद साहब की बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने कुछ भी नहीं उनका था, लेकिन हमसे वो कहीं दर्जा ज़्यादा बाशऊर हैं। वेरी नाइस, अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो यही वजह है कि आप भी अपनी ज़िंदगियों में इस तरह आगे निकल रहे हैं और आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये बात जो होती है बड़ी अहम होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगियों में, कि अगर आपके पेरेंट्स ने अगर वो चीज़ नहीं ली है या हासिल की है, अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ वो आपको किसी मटेरियल की सूरत में नहीं दे रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में अगर मैं तालीम नहीं हासिल कर सका, मैं डिग्रियाँ नहीं ले सका, तो मेरी औलाद ज़रूर वो हासिल करे। ये वो ट्रेट है, ये वो ख़जाना है जो वाकई में पेरेंट्स को अपनी औलाद तक आगे डिलीवर करना चाहिए, और हमेशा आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा, आपके पेरेंट्स के लिए भी, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा टुडे? आई वांट सिंग अ सॉन्ग। क्या गाना गाना है? गाना मैंने अपने फ्रेंड के लिए गाना चाहता हूँ। सुनाए। तू है दिल जानी यारा दुनिया बेगानी वे, मैं तेनू दिलों कर दावा प्यार, खुद नू ता सोने मैं रांझा समझ बैठा वा, तू मेरा सोने यार। बस इतनी सी। That is good। अरे भाई बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से गाया इन्होंने अपने दोस्त के लिए, तो बाकी मेरा दोस्त भी बड़ा प्यारा होगा जिसके लिए इन्होंने इतनी मोहब्बत से गाना सुनाया है। चलें आसिफ, अब है सवाल की बारी, और लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सवाल को गौर से सुने ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। सो माय क्वेश्चन इज, आसान करूं मुश्किल करूं? एज योर चॉइस। अच्छा, इजी करूं आसान करूं? इजी और आसान एक ही होता है। ओके फाइन, सो यू आर फोकस्ड। मैं यही देखना चाह रही थी। मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सा जानवर है जो सोते जागते अपनी आंखें खुली रखता है, आंखें नहीं बंद कर सकता? चाहते हैं तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। आंखें नहीं बंद कर सकता? नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा जानवर है? ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी लायन। फिश। पक्की बात है? यस। देख लो, यस। अगर गलत हुआ तो? नहीं, फिश है। कैसे पता है?
फिश भाई बात सही है तो पता होगी ना, हमारे आपकी जाने से दे रहे हैं छोटा सा गिफ्ट पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बताएंगे वो फन से भरपूर सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और जानने की कोशिश की कि वो हमें सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने कोशिश की कि वो हमें सही जवाब दें और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुए, लेकिन बाकी कुछ ऐसे दोस्त थे जो यहाँ से एक तजुर्बा लेकर गए। वो तजुर्बा ये था कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो आज हमने जान लिया। इसी तरह से हमारी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ, आपकी भी, और अब बताएंगे आपको कि वो सारे के सारे सवाल और उनके सही जवाब क्या हैं। एक सवाल जो हमने किया वो क्या चीज़ है जिसके जिस्म के अंदर पाँव होता है, तो वो है जूता। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो बिना खाए पिए आपकी चीज़ों की हिफाजत करती है। मैनुअल, ऑटोमेटिक, लॉक्स हैं, ताले हैं जो आपकी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा जानवर है जो सोते जागते अपनी आंखें बंद नहीं करता, क्योंकि वो बंद नहीं कर सकता, और वो जानवर है मछली। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या है जो हम खाते हैं मगर उसका कोई जायका नहीं है, तो वो एक कसम जो हम खा तो लेते हैं लेकिन उसका कोई जायका नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे फन से भरपूर सवाल और उनके जवाब भी बहुत अमेजिंग लगे होंगे। आज आपने भी बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमने भी बहुत कुछ सीखा। जिस सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। वेल, ट्यूब पे अगर आपने देख लिया तो अब यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे देख लिया तो अब ट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा सर्च बार में टाइप करना मत भूलिएगा सिटी 42। हम और आप ज़ोहर रंधावा आपसे मिलती हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।